आज हम लोग प्लांट किंगडम के सारे एग्जाम्पल विद स्पेशल ट्रिक के साथ याद करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर ले। और हम बारीकी बारीकी से सारा चीज देखते जाएंगे कि एग्जाम्पल हमें कैसे याद करने हैं, कैसे हमें सारा एग्जाम्पल याद है, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा चैप्टर ऐसे है कि मतलब मेन एग्जाम्पल से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, मोर्फोलॉजी हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले देखते जाएंगे कि सबसे पहले होता क्या है कि एल्गी में रिप्रोडक्शन का तीन टाइप्स होता है। रिप्रोडक्शन का तीन टाइप्स होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि पहला क्या होता है कि आइसोगेमस रिप्रोडक्शन होता है, एन आइसोगेमस रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या होता है, ऊगेमस रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगेमस रिप्रोडक्शन का एग्जांपल इसमें क्या आ जाता है कि यूलोथ्रिक्स। क्या आ जाता है, यूलोथ्रिक्स, जो क्या होता है फ्लाइजिलेटेड होता है, जो क्या होता है फ्लाइजिलेटेड होता है। उसके बाद क्या आ जाता है स्पाइरोगायरा, दूसरा क्या आता है स्पाइरोगायरा, जो क्या होता है नॉन फ्लाइजिलेटेड होता है। ये चीज हमेशा याद रखना है कि यूलोथ्रिक्स जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है और स्पाइरोगैरा जो है नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि एनाइसोगेमस का एग्जांपल क्या है, एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन का। तो क्या है इसमें यूडोरिना, क्या है इसका एक एग्जांपल, बस यूडोरिना। कौन सा एग्जांपल हो जाएगा इसका, यूडोरिना। हमें मतलब जिसमें एक दो एग्जांपल है तो वो तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें ज्यादा एग्जांपल है जैसे हो गया रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये सब चीज का एक स्पेशल ट्रिक है मेरे पास, वो हम देंगे आप लोगों को। तो पहले हम लोग डायरेक्ट चलते जाते हैं कि एल्गी पहले कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्या दिया है, कोनोरियल फॉर्म्स, क्या दिया है, चौथा दिया है कोनोरियल फॉर्म्स में क्या है कि वॉलबैक्स, क्या है इसका वॉलबैक्स। और उ उ उ गेमस में क्या है, उगेमस रिप्रोडक्शन में क्या है कि वॉलबैक्स और फ्यूकस, क्या बोले वॉलबैक्स और फ्यूकस है। उगेमस में देखो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस। तो उगेमस में क्या है वॉलबैक्स और फ्यूकस, कोलोनियल फॉर्म्स में क्या है कि वॉलबैक्स। उसके बाद हम आते हैं पांचवा, क्या है कि फिलामेंटस फॉर्म। क्या है फिलामेंटस फॉर्म में हम लोग का आ जाएगा यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह, क्या आ जाएगा कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह। उसके बाद छठा नंबर में हम लोग का क्या आ जाता है कि मेराइन एल्गी, क्या है मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। मेराइन एल्गी को यूज्ड करता है फूड के रूप में कौन कौन, तो पोरफायरा, क्या पोरफायरा। उसके बाद लेमिनेरिया, उसके बाद सार्गेशियम। क्या है ये तीनों क्या है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेशियम। ये क्या करता है कि मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड, जो फूड में यूज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सातवां कि क्या है कि सिंगल सेल प्रोटीन, क्या दिया, एक सिंगल सेल प्रोटीन यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स, एक सिंगल सेल प्रोटीन यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो इसका क्या हो जाएगा क्लोरेला, क्या हो जाएगा क्लोरेला, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा क्लोरेला। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि एल्गी कौन सा, जो एल्गी प्रोड्यूस क्या करता है हाइड्रोक्लोराइड्स, क्या हाइड्रोक्लोराइड्स, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। क्या होता है कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ये इसका क्या हो जाएगा कि एल्जिन, क्या हो जाएगा एल्जिन। किसका एग्जांपल है, तो ब्राउन एल्गी का। किसका एग्जांपल है, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। उसके बाद काराजिन, काराजिन किसका एग्जांपल है, रेड एल्गी का। काराजिन किसका एग्जांपल है, रेड एल्गी का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि अब आ जाते हैं मेन की, देखिए एल्गी का अब टाइप्स आ जाते हैं। पहले हम लोग रिप्रोडक्शन का शुरू में टाइप्स देखे, उसके बाद आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ एल्गी। क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ एल्गी। तो टाइप्स ऑफ एल्गी में हम लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, पहले क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्या होता है कि ग्रीन एल्गी होता है। उसके बाद क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं। उसके बाद फियोफाइसी को क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। और रोडोफाइसी में क्या होता है कि आर से रोडोफाइसी और आर से रेड। तो हमें ये याद रखना है कि CPR क्या होता है, ट्रिक ये हो जाएगा आप लोगों का, ट्रिक क्या हो जाएगा CPR क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। देखो अब क्लोरोफाइसी का एग्जांपल हम लोग याद कैसे रखेंगे, अरे एग्जांपल भी तो याद रखने हैं हमें। तो क्लेमाइडोमोनास हो जाता है, इसका कारा हो जाता है, स्पाइरोगाला आ जाता है, यूलोथ्रिक्स और वोल्वैक्स। इसका एग्जांपल क्या क्या आएगा, क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगाला, यूलोथ्रिक्स और वोल्वैक्स। तो हम लोग क्लेमाइड, अब एक ट्रिक है आप लोगों के लिए कि छोटे क्या है, छोटे चाचा की शादी में, छोटे चाचा की शादी में यूबी, क्या है छोटे चाचा की शादी में यूबी। तो छोटे से क्या हो गया क्लेमाइडोमोनास, क्या हो सी से क्या हो क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद सी से फिर क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं कि सी से क्या हो जाएगा क्लोरोफाइसी, क्या हो जाएगा क्लोरोफाइसी। उसके बाद क्या हो जाएगा सी से फिर क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद क्या हो जाएगा कारा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद एस से क्या हो जाएगा हम लोग का, तो स्पाइरोगारा, क्या हो जाएगा स्पाइरोगारा। और यू से क्या हो जाएगा यूलोथ्रिक्स और बी से क्या हो जाएगा वॉलबैक्स। तो इसका आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी में हम लोग देखते हैं, ब्राउन एल्गी में क्या है कि सर्गेशियम, इक्टोकार्पस, मतलब क्या है कि डक्टायोटा, डायटायूटा, हाँ। उसके बाद लेमिनेरिया, उसके बाद फ्यूकस। तो इसका एक कॉमन सा एग्जांपल जैसे याद रख सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस करके, क्या हो जाएगा सेल्फ। एस से क्या हो जाएगा सार्गेशियम, ई से क्या हो जाएगा इक्टोकार्पस, डी से क्या हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा हम लोग का डिक्टायोटा। उसके बाद एल से क्या हो जाएगा लेमिनेरिया और एफ से क्या हो जाएगा फ्यूकस। तो याद हो गया ना, अरे याद हो जाएगा, अगर यहाँ से अगर लिख करके 2 से 3 बार बोलोगे तो आराम से याद हो जाएगा, कोई भारी चीज नहीं, हम लोग भी याद किए हैं। उसके बाद क्या है कि रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में क्या हो जाएगा हम लोग का रेड एल्गी, क्या आता है रेड एल्गी। और इसके तो बहुत मजेदार मजेदार ट्रिक है कि इसमें क्या है कि पहले इसका एग्जांपल देखते हैं क्या कि पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और ग्लासिडेरिया और ग्लैडियम। क्या है कि ग्लासिडेरिया, उसके बाद क्या है गैलिडियम। तो एक चीज क्या है कि इसका ट्रिक कितना मजेदार है कि रिया क्या करती है, अरे ज्यादातर पानी पूरी
लड़की खाती है ना, तो इसमें क्या है कि रिया पानी पूरी, क्या पानी पूरी को क्या बोलता है, पानी पूरी को गोलगप्पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लड़की क्या बोलता है कि रिया नाम की लड़की है जो पानी पूरी को क्या बोलता है, गोलगप्पे बोलते हैं। तो देखो आर से क्या हो गया, रोडोफाइसी, आर से क्या हो गया, रेड एलगी, क्या हो गया, रेड एलगी या रोडोफाइसी। पी से क्या हो जाएगा, तो पॉलीसाइफोनिया, क्या हो जाएगा, पॉलीसाइफोनिया। और पूरी का क्या हो जाएगा फिर से, तो पोरफायरा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा, तो ग्लेसिलेरिया, क्या हो जाएगा, ग्लेसिलेरिया। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जी से फिर गैलेडियम, क्या हो जाएगा, गैलेडियम। तो ऐसे हम ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब हो गया हम लोग का एल्गी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब एल्गी के बारे में हम लोग चर्चा क्या किए कि पहले की ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं कि क्लोरोफाइसी, रेड एल्गी को क्या कहते हैं, रोडोफाइसी, और ब्राउन एल्गी को क्या कहते हैं, फियोफाइसी। तो तीनों का एग्जांपल के साथ याद हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि यहाँ से केवल एग्जांपल से ही क्वेश्चन आता है बस। तो चैप्टर का सार निकालो तो सारा एग्जांपल एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके और हम उसको डिस्कस कर दिए, बस बात खत्म। उसके बाद क्या आ जाता है कि ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में एक बात हमेशा याद रखो कि ब्रायोफाइट्स का क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इसी प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी इसे कहा जाता है, एम्फीबियन। तो क्या हो जाएगा, देखियो अब ब्रायोफाइट्स के टाइप कितने होता है, दो टाइप्स होता है, क्या होता है, टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स होता है। पहला हो गया लीवर वर्ड्स, क्या हो गया, लीवर वर्ड्स, और दूसरा क्या है, मोसेजेस। तो लीवर वर्ड्स का तो एक ही एग्जांपल है कि मर्चेंटिया, क्या है, लीवर वर्ड्स का एक ही एग्जांपल है, क्या है, मर्चेंटिया। तो यहाँ से एक तो याद कर लोगे आराम से। लेकिन मोसेजेस में क्या है कि मोसेजेस में क्या है कि फ्यूनेरिया, क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकियम, उसके बाद क्या है, स्फेग्नम, क्या कि फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। तो अरे ये चीज याद करने के लिए तो एक स्पेशल ट्रिक होना चाहिए, स्पेशल ट्रिक होना चाहिए। तो एक मान लो कि एक मम्मी है और उसका बेटा क्या बोल रहा है कि मम्मी बोल रही है कि बेटा तूने सेकंड किया है कि नहीं, तो क्या बोल रहा है कि मेरा बेटा, क्या बोल रही मम्मी, जो मेरा बेटा, जब पड़ोसी के पास बोलने के लिए गई उसकी मम्मी, तो क्या बोल रही कि मेरा बेटा फर्स्ट प्लेस लाया है, क्या मेरा बच्चा फर्स्ट प्लेस लाया है, सेकंड नहीं। मान लो कि अभी एग्जाम्पल किसी का 10th का या 12th का रिजल्ट आता है, तो क्या बोलती है, अरे होता है ना पड़ोसी में, वो उसके उससे पूछता है, वो उससे पूछता है, तो डायरेक्टली क्या है कि मेरा बेटा, मेरा मेरा बेटा क्या है, मेरा बेटा फर्स्ट प्लेस है, सेकंड नहीं, क्या है, मेरा बेटा क्या है, फर्स्ट प्लेस है, सेकंड नहीं। तो एम से क्या हो गया, मोसेजेस। उसके बाद क्या हो गया कि एफ से क्या हो गया कि फ्यूनेरिया, क्या हो गया, फ्यूनेरिया। और प्लेस का क्या हो गया, पॉलीट्राइकम। और क्या हो गया, एस से क्या हो गया कि स्फेग्नम, क्या हो गया, स्फेग्नम। तो ऐसे मजेदार ट्रिक के लिए एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है यार। तो इसका एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद क्या है कि हम लोग चलते हैं ट्रेडिफाइड, टेरिडोफाइट। तो ट्रेडोफाइट का एग्जांपल तो हमें लगता है कि आराम से याद हो जानी चाहिए। अगर किसी को याद नहीं होगा तो हमें कमेंट कर दो, हम इसका भी ट्रिक बनाए हुए हैं, तो इसका भी ट्रिक हमें लग रहा है कि याद कर ही लोगे, तो क्या ही जरूरत है। तो इसमें क्या है कि पहला हम लोग देखते हैं कि इसका टाइप क्या होता है। तो टेरिडोफाइट्स का टाइप में क्या होता है कि फाइलोप्सिडा, क्या होता है, पहला क्या होता है, फाइलोप्सिडा। तो फाइलोप्सिडा क्या है कि पीसी ल्यूटम, इसका दूसरा नाम क्या होता है कि पीसी ल्यूटम भी कहते हैं, या इसका एग्जांपल मान लो। उसके बाद हो जाते हैं लाइकोप्सिडा, क्या हो जाएगा, लाइकोप्सिडा, इसका एग्जांपल ये हो गया। उसके बाद हम लोग लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो स्लेजिनेला, क्या हो जाएगा, स्लेजिनेला, इसका एग्जांपल कैसे, तो स्लेजिनेला। और उसके बाद एल से लाइकोप्सिडा, तो एल से लाइकोपोडियम, क्या हो जाएगा, लाइकोपोडियम। तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि फाइलोप्सिडा का क्या हो गया, तो पीसी लोटियम, क्या हो जाएगा, पीसी लोटम। उसके बाद लाइकोप्सिडा क्या हो जाएगा, तो स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। उसके बाद फाइनोप्सिडा, क्या है अगला, क्या है, फाइनोप्सिडा, फाइनोप्सिडा का क्या हो जाएगा, इक्विसिटम, क्या हो जाएगा, फाइनोप्सिडा का इक्विसिटम। उसके बाद क्या है कि टेरी टेरिडोप्सिडा, क्या है, टेरिडोसिटा, टेरिपोसिडा। तो उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि ड्रायोपेट्रीज, उसके बाद पेट्रीज और एडियंटम, क्या हो जाएगा, एडियंटम। तो इसका एग्जांपल आराम से याद रख सकते हो, कोई भारी चीज है नहीं। उसके बाद हम लोग का क्या आ जाता है कि होमोस्पोरस में क्या होता है, देखो। तो टेरिडोफाइट में पहले होमोस्पोरस जो होता है उसका क्या हो जाएगा, मेजोरिटी होता है, क्या हो जाता है, मेजोरिटी होता है। उसके बाद हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस में क्या होता है कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हेटेरोस्पोरस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्लेजिनेला और सेल्विनिया, क्या हो जाएगा, स्लेजिनेला और सेल्विनिया। उसके बाद स्ट्रोबिलाई या कोन्स, स्ट्रोबिलाई या कोन्स का एग्जांपल में भी क्या हो जाएगा, स्लेजिनेला और इक्विस्टम, क्या हो जाएगा, इक्विस्टम। जितने एग्जांपल याद करवा रहे हैं बस 2 मिनट लगा करके और आराम से याद कर लो, आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ से याद करके लगाने के लिए जो आराम से लग जाएगा। उसके बाद क्या है कि स्ट्रोबिलाई और कौन सा तो बता ही दिए, तो क्या है इसका, स्लेजिनेला और इक्विसिटम। उसके बाद हम लोग आते हैं कि माइक्रोफाइल्स, माइक्रोफॉल्स में क्या होता है कि स्मॉल लिप्स, माइक्रोफॉल्स में स्मॉल लिप्स जो होता है तो उसमें क्या आ जाता है कि स्लेजिनेला, इसका एग्जांपल क्या आ जाता है, स्लेजिनेला, इसका एग्जांपल स्लेजिनेला। उसके बाद आ जाता है ये क्या था, माइक्रोफाइल्स स्मॉल लिप्स के लिए, और उसके बाद माइक्रोफाइल्स लार्ज लिप्स के लिए, लार्ज लिप्स के लिए याद क्या करना है, फंस, और स्मॉल लिप्स के लिए स्लेजिनेला, क्या हो जाएगा, स्लेजिनेला। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म से भी केवल हमें लगता है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही होंगे, और केवल एग्जांपल से ही क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम लोग चलते हैं कि जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाता है कि जिम्नोस्पर्म का पहले एग्जांपल देखते हैं कि सिक्वेरा, पाइनस, सिड्रस, साइकस, जिंको, पाइनस, सिड्रस फेन और सिको
पाइनस, और पाइनस को क्या बोलते हैं माइकोरिजा, और साइकस को क्या केरोलॉइड रूट्स, क्या बोलते हैं केरोलॉइड रूट्स। इसमें ये होता है कि पहले हम लोग देखते हैं सिक्वेया, जिसे क्या कहते हैं टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, क्या है कि सिक्वेया क्या है कि टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। तो सिक्वेया को हम लोग क्या करते हैं कि पहले जेंट, क्या कहते हैं जेंट रेडवुड ट्री, इसे क्या कहते हैं कि जेंट रेडवुड ट्री भी बोल सकते हैं कि क्या होता है सिक्वेया होता है, क्या होता है क्योंकि ये टॉलेस्ट होता है ना, टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज होता है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, एग्जांपल में क्या हो जाएगा पाइनस, सीड्रस, साइकस और जिंको। अब ये बताया कि जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो पाइनस, सीड्रस, साइकस और जिंको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रांच स्टेम किसमें होता है, कि इसमें क्या था जेंट रेडवुड ट्री। उसके बाद क्या करते हैं ब्रांच स्टेम किसमें होता है, तो पाइनस में और सीड्रस में क्या होता है कि ब्रांच स्टेम होता है, और अनब्रांच स्टेम किसमें होता है, तो साइकस में होता है, किसमें होता है साइकस में होता है। उसके बाद हम लोग देखो बाइसेक्सुअल जिम्नोस्पर्म जो होता है, जो मेल और फीमेल ऑन सेम ब्रांच, क्या होता है कि एक प्लांट में क्या होता है कि बाइसेक्सुअल, जिसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल क्या होता है कि सेम प्लांट में अवेलेबल रहता है। तो ये क्या हो जाएगा कि पाइनस, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा पाइनस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं माइकोराइजा, क्या कहते हैं माइकोराइजा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल क्या होता है कि साइकस और केरोलॉइड। और जिसको वैसे नहीं याद हो रहा तो ट्रिक तो है ही मेरे पास, कि ट्रिक स्पेशल ट्रिक देखिए कितना अच्छा है कि कल से एक बच्चा क्या होता है कि स्कूल जाने के लिए पहले रोता है, तो पहले क्या बोलता है कि मैं आज नहीं जाऊंगा, कल से पक्का क्लास जाऊंगा, कल से पक्का क्लास जाऊंगा। तो सी से क्या हो जाएगा कि साइकस, क्या हो जाएगा सी से साइकस, एस से क्या हो जाएगा सिक्वेवा, और क्या हो जाएगा पी से क्या हो जाएगा पाइनस, और सी से क्या हो जाएगा फिर सिट्रस। उसके बाद क्या हो जाएगा जिंको, क्या हो जाएगा जैसे जिंको। तो इसका एग्जांपल आराम से याद रख सकते हैं हम। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि एंजियोस्पर्म। इस चैप्टर का लास्ट क्या है कि जिम्नोस्पर्म सॉरी एंजियोस्पर्म। उसके बाद क्या है कि प्लांट का लाइफ साइकिल, प्लांट के लाइफ साइकिल कितने टाइप्स के होते हैं, वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर देना। तो एंजियोस्पर्म में पहले क्या होता है कि स्मॉलेस्ट ट्री क्या होता है, ये चीज याद रखना 100%। यहाँ से VVI लगा लो, यहाँ से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो स्मॉलेस्ट ट्री क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट, तो वोल्फिया क्या होता है, वोल्फिया का जो ट्री होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है। उसके बाद टॉलेस्ट ट्री क्या होता है, तो यूकेलिप्टस क्या होता है, टॉलेस्ट ट्री क्या होता है यूकेलिप्टस, जो कि क्या होता है कि 100 मीटर, मतलब 100 मीटर ओवर, मतलब 100 मीटर से लंबा होता है ये। तो क्या होता है यूकेलिप्टस, क्या होता है टॉलेस्ट ट्री। इसका एग्जांपल में याद रख सकते हैं हम लोग कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों होता है, क्या होता है इसका एग्जांपल क्या होता है कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि प्लांट का लाइफ साइकिल के बारे में, प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्लांट के लाइफ साइकिल 3 टाइप्स के होते हैं, क्या होता है एक हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या होता है कि हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक में हम लोग का क्या हो जाएगा कि एल्गी एक्सेप्ट सम, क्या होगा क्या होता है एल्गी, मतलब क्या होता है एल्गी में सम को छोड़ के, मतलब कुछ को छोड़ के, और बाकी एल्गी क्या होता है कि हैप्लोवांटिक लाइफ साइकिल होता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर प्लांट्स में डिप्लॉन्टिक, तो डिप्लॉन्टिक में क्या सब आ जाएगा कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फ्यूकस, क्या आ जाएगा कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फ्यूकस। उसके बाद आ जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपका आ जाएगा कि ब्रायोफाइट्स, क्या आ जाएगा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और इक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया और केल्प, क्या आ जाएगा केल्प आ जाएगा। तो यहाँ तक के लिए आराम से एकदम आराम से याद कर सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं। प्लांट लाइफ साइकिल भी पढ़ाई दी है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, किसका क्या एग्जांपल है, कि यहाँ से केवल एग्जांपल से ही क्वेश्चन आते हैं। और सारे एनसीईआरटी का एग्जांपल, सारे एनसीईआरटी का एग्जांपल मैंने इस पेज सीड में रख दिया है। और बाकी आप लोग कहीं नहीं जाने, और आराम से अगर अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक।